हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फिजिक्स एंड मैथ। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास 9th में दे दिया जाता है आईसीएसई बोर्ड में, और सीबीएसई में दिया जाता है क्लास 10th में। कुछ स्टूडेंट्स को ये काफी हार्ड लगता है, सोचते हैं कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, समझ नहीं आ रहा है। इन सारी बातों को आप पीछे छोड़िए। आज मैं इस वीडियो में बेसिक से स्टार्ट करूंगा और मैं इस वीडियो को इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करूंगा 4 लेक्चर्स में। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? सो गाइस, जब हम किसी भी चीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन होता है कि वो चीज है क्या। सो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो हम पहले क्वेश्चन आता है कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? देखिए, मैंने एक डेफिनेशन लिखी है काफी इजी सी। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम किससे डील करते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब क्या? किसी एक ट्रायंगल की साइड और एंगल के बीच जो रिलेशनशिप हम बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन, अब बात आता है किस तरह के ट्रायंगल्स में। सो ये कंडीशन क्या है कि हमेशा कौन सा ट्रायंगल होगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल होती है। मतलब क्या? एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड और एंगल के बीच जो हम रिलेशन पढ़ते हैं वो किसके अंदर आता है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी, और किसी ट्रायंगल में आप इसको नहीं यूज कर सकते हैं। सो आप पहले इतना नोट कर लीजिए। सो गाइस, जैसे कि मैंने कहा था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होती है। तो देखिए, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी। मैंने राइट एंगल रखा एंगल बी पे। ठीक है, तो मैंने लिखा ट्रायंगल ए बी सी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और एंगल बी इसका क्या हो गया? राइट एंगल 90 डिग्री। अब बचते हैं एंगल ए और एंगल सी। बात है एंगल ए और एंगल सी क्या है? तो एंगल ए और एंगल सी आपका क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, इसमें आपको एक और चीज याद रखनी है। आप इसे एज अ कंडीशन भी याद कर सकते हैं और एज अ रूल भी याद कर सकते हैं। याद क्या करना, आप सुनिए, आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। देखिए, इसमें एक एंगल, जनरल एंगल, जैसे कि मुझे इस ट्रायंगल का ये एंगल फाइंड करना है। मैंने कहा ये एंगल हमारा थीटा है, तो थीटा ये है, तो आपकी थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर को मैंने रिप्रेजेंट किया P से। थीटा के जस्ट सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और नीचे वाली आपकी क्या हो जाएगी? बेस। बेस को मैंने रिप्रेजेंट किया B से। जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हो 5 से 90 के जस्ट सामने वाली साइड हमेशा आपकी क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। या हम इसे ये कहते हैं द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ। सो गाइस, देखिए, जैसे कि मैंने कहा आपको ये थीटा आपका है क्या? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थीटा आपका क्या है? थीटा आपका वो एंगल है जो आपको फाइंड करना है। और फाइंड कैसे करना है? साइड्स के रिलेशन से आपको क्या मिलेगा? ये वाला आपको एंगल मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा, वापस से एक बार मैं रिकैप करता हूं। अगर आपका क्या है? थीटा आपका ये है, तो थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर हो गई, और ये आपने क्या लिखी? बेस लिखी। अब बाय चांस मैंने कहा ये एंगल आपको नहीं निकालना है, आपको निकालना है इस बार ये वाला एंगल। ठीक है, ये मैंने कहा, कोई दिक्कत नहीं। आप इधर खड़े हो, देखिए थीटा के जस्ट सामने कौन सी साइड आ रही है? थीटा के इस एंगल के सामने कौन सी साइड है? ये। और ये साइड आपकी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। और फिर बची हुई क्या होगी? बेस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स है। 90 के जो जस्ट सामने वाली साइड होगी वही आपकी क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसको नोट करें इतना। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको क्या होगा? साइड्स की रेशियो से आपको क्या मिल जाएगा? एंगल मिल जाएगा। तो साइड्स का रेशियो और उससे आपको एंगल मिल रहा है, तो बस इसी चीज को हम क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसी चीज को हम क्या कह देते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो आप इस टॉपिक से घबराइएगा नहीं। जैसा कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री कहा था, क्या होता है? ये साइड्स और एंगल के बीच एक रिलेशन होता है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, साइड्स का आप रेशियो निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एंगल मिलेगा। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहेंगे। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो भाई देखिए, मैंने यहाँ पे टेबल बना रखी है। अब आप लोग सोच रहे हैं टेबल क्या है, तो इस टेबल से आपको क्या मिल जाएंगे? 6 जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो आप
फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि पहले मैंने कहा कि साइन थीटा, देखिए आपके यहाँ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। बिना थीटा के साइन की कोई वैल्यू नहीं है, बिना थीटा के कॉस की भी कोई वैल्यू नहीं है, बिना थीटा के टैन की भी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही बिना थीटा के कॉसेक कुछ नहीं है, बिना थीटा के सेक कुछ नहीं है, बिना कॉट के थीटा कुछ नहीं है। जैसे कि अगर आपने कॉट लिख दिया और फिर लिख दिया आपने परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आपका करेक्ट इनकरेक्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे थीटा नहीं लगाया। ठीक है, अब देखिए आपको ये कैसे मेमोराइज करना है। अब मैं एक बार आपको पूरा टेबल एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए आपको कैसे याद रखना है। सोना चांदी तोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यानी अब मैंने आपसे अगर पूछा कि व्हाट इज साइन थीटा, आपसे मैंने पूछा कि साइन थीटा क्या है, तो आप देखिए साइन थीटा पे खड़े हुए p अपॉन है, इसको आप अपॉन एज्यूम करिए, तो आप क्या बता दोगे, यानी कि अगर आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा। देखिए आपको ये क्या मिल गया, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया, एकदम इजी। दूसरा ऐसे ही अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हो तो देखिए जैसे cos थीटा निकालना है, तो देखिए आपने यहाँ पे क्या लिखा, cos थीटा लिखा आपने। ठीक है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी cos थीटा आपको कैसे मिलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दोगे आपको क्या मिलेगा, cos थीटा। जैसे कि मैंने कहा tan थीटा कैसे आप निकालोगे, तो देखिए आपने लिखा tan थीटा। ठीक है, tan थीटा पे आप खड़े हो, tan थीटा के नीचे देखिए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको क्या मिल गया, tan थीटा मिल गया। सेम ऐसे ही अब आप देखिए क्या निकाले, आपका sin थीटा हो गया, cos थीटा हो गया, tan थीटा हो गया। और अब देखिए आपका क्या आता है, cosec थीटा। cosec थीटा को आप क्या लिख सकते हो, देखिए कैसे करना है आपको, नीचे है हाइपोटेन्यूज, ऊपर जाएंगे अपॉन, मैंने क्या कहा था, इस लाइन को आप अपॉन एज्यूम करिए, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पे एक चीज हो रही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा दे रहा है और कॉसेक थीटा क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। आप देखिए यहाँ से आपको एक चीज मिल रही है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, अगर हम इसको पलट दें तो आपका साइन थीटा मिलेगा। इट मींस आप यहाँ पे देखिए साइन थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यानी कि आप कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा भी तो लिख सकते हो, यानी कि आपके देखिए दो रिलेशन आपके और बन गए। सेम ऐसे ही आपके सारे, यानी कि देखिए साइन थीटा जस्ट इसके नीचे कॉसेक थीटा का, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। यानी अगर आप 1 अपॉन कॉस थीटा कर देंगे तो आपको साइन थीटा मिल जाएगा, और अगर आप 1 अपॉन साइन थीटा कर देते हैं तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए जैसे आप आए कॉस पे, कॉस थीटा के जस्ट नीचे कौन है, सेक थीटा, यानी अगर आप 1 अपॉन कॉस थीटा करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, सेक थीटा मिल जाएगा, और 1 अपॉन सेक थीटा करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा। ऐसे ही देखिए जस्ट tan थीटा के नीचे कौन है, cot थीटा, तो यानी कि 1 अपॉन tan थीटा करेंगे तो आपको cot थीटा मिल जाएगा, और 1 अपॉन cot थीटा अगर आपने कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, tan थीटा। सो आप इतना पहले नोट कर लीजिए। उसमें हमारे दो बच्चे थे, हमने cosec थीटा तक लिख लिया था। देखिए जैसे हमने sec थीटा लिखा, तो आप sec थीटा पे हैं, आपने क्या देखा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो देखिए मैंने क्या लिख दिया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी अगर आप हाइपोटेन्यूज किसी राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज और बेस को डिवाइड कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, सेक थीटा मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आपने किसी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में आपने बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉट थीटा मिल जाएगा। ठीक है, आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ आएगा। इन सारी ऑब्जर्वेशन को आप ध्यान से देखिएगा, इससे हमारे देखिए आपके कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए, और आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप सिर्फ ये टेबल याद कर लेना। आपने ये टेबल याद कर लिया, आपकी आधी ट्रिग्नोमेट्री आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स मैंने ये ऑब्जर्वेशन लिखी है, देखिए मैंने लिखा साइन थीटा जो है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो से मैंने ऑब्जर्व करके लिखी है सारी चीजें। साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ऐसे ही आप कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो। इट मींस देखिए यहां से आप देख लीजिए, अगर वहां से आपको नहीं, देखिए मैंने कहा था ना ये टेबल आप याद करोगे आधी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व,
साइन थीटा के जस्ट नीचे कौन है, कॉसेक थीटा। यानी अगर आपको साइन थीटा नहीं कॉसेक थीटा दिया है, साइन थीटा निकालना है तो 1 कॉसेक कर दोगे, आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आपको अगर cosec थीटा दिया हुआ है, sin थीटा निकालना है तो आप 1 कर दोगे, आ जाएगा। तो सेम ऐसे देखिए, अगर आपको cos थीटा दिया है, sec थीटा निकालना है तो 1 cos कर दोगे, आपका sec आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको tan दिया है, cot निकालना है, 1/tan कर दोगे, आपका आ जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। हमने इतनी सारी थ्योरी समझी, अब बात आती है, चेक करते हैं कि हमें समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, तो मैंने पहला एक एग्जांपल लिया है पेज नंबर 178 से, एग्जांपल नंबर 1, जिसमें ये फिगर दे रखा है आपको, ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है, एंगल बी पे आपका 90 डिग्री है, और गिवन में आपको tan A इक्वल्स टू दे रखा है 4/3। आपको क्या करना है, इस वाले एंगल से क्या बोला है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो मतलब जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपको वो फाइंड करने हैं विद द एंगल A। एंगल A से ही आपको फाइंड करने हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। इसका मतलब आपको समझ आ रहा है, यानी ये tan A निकल आया है, आपको क्या निकालना है, sin A, और फिर आपका दे रखा है A से, तो sin A हो गया, cosec A हो गया, sec A हो गया, cos A हो गया, tan A हो गया, tan A सॉरी दे रखा है, cot A हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 है, और एक वो कितना हो गया, 6, टोटल 6 होते हैं। ठीक है, आपको देखिए A क्या है आपका, यहाँ पे थीटा है, यानी कि इस बार आपको क्या दे रखा है, थीटा कितना दे रखा है, A दे रखा है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए आपको दे रखा है, सॉल्यूशन डालिए आप यहाँ पे और स्टार्ट करते हैं। दे रखा है tan A इक्वल्स टू क्या है, 4/3 है। देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपका थीटा यहाँ है, मतलब देखिए इस बार थीटा आपका क्या है, A, थीटा यहाँ है तो आपकी परपेंडिकुलर कहाँ होगी, यहाँ, और बेस आपकी कहाँ होगी, यहाँ, और हाइपोटेन्यूज आपकी यहाँ पे होगी। ठीक है, तो देखिए tan थीटा क्या होता है आपका, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा सोना चांदी तोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि आपका tan थीटा लास्ट में आएगा, हरा और भरा, यानी पाकिस्तान और भरा, यानी P/B। ये हमने लिख लिया। देयरफॉर इसका मतलब देखिए आपका परपेंडिकुलर इसका क्या है, आपका इस ट्रायंगल में P जो है वो आपकी 4 है, एंड 3 आपकी देखिए यहाँ से हम इक्वेट करते हैं। 4 के सामने कौन है, P, तो आपकी P जो है वो 4 हो गई, B के सामने 3 है, यानी कि आपका बेस जो हुआ वो क्या हो गया, 3 हमने ले लिया। ठीक है, अब आप देखिए आपको ट्रायंगल में 2 साइड गिवन है, तीसरी साइड निकालनी है, तो सिंपल आप क्या करोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपने क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, बेस आपको परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 4 का स्क्वायर, और प्लस बेस आपको कितना दे रखा है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालना है, इतना नोट करिए। तो देखिए आपका यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर था, इधर क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट, इक्वल्स टू के इधर जब स्क्वायर होता है तो इधर क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है। परपेंडिकुलर है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 16 प्लस 9 आपका क्या होगा, 25। ठीक है, तो यानी कि h इक्वल्स टू आपका कितना है, 5, यानी हाइपोटेन्यूज आपकी कितनी आ गई, 5। परपेंडिकुलर आपकी 4 दे रखी थी और बेस कितना दे रखा था, 3। अब आपको क्या निकालना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। सो सबसे इजी है, पहले देखिए आपका क्या tan A दे रखा है, tan A से आप क्या कर सकते हो, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ नीचे वाला, tan A दे रखा है। ठीक है, कितना, 4/3। आप इससे cot A निकाल सकते हो, क्योंकि हमने बताया नहीं था कि जो cot थीटा होता है, ये देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, cot थीटा जो होता है वो 1/tan थीटा होता है। ठीक है, तो देखिए cot tan थीटा, tan A आपका क्या 4/3, तो cot A कितना हो जाएगा, 1/4/3। ये 3 आपका नीचे कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी cot A कितना आएगा, 3/4। ठीक है, ये आपको क्या मिल गया, cot A मिल गया। अब आपको क्या क्या निकालना है, sin A निकालना है। तो देखिए sin A, ठीक है,
पहले हम यहाँ रीजन लिख देंगे, साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उस टेबल को आप याद कर लीजिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका कितना है, देखिए मैंने आप वैल्यू कैंसिल कर दी, परपेंडिकुलर आपका है 4, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज आपका क्या है 5, यानी आपको क्या मिल गया, साइन थीटा मिल गया, ठीक है, इतना नोट करिए। साइन थीटा देखिए आपका कितना है 4/5 है, आपको क्या निकालना है, कॉसेक थीटा, साइन थीटा मिल गया, कॉसेक थीटा निकाल लीजिए। कॉसेक थीटा क्या, जस्ट आप इसका उल्टा कर दीजिए, 4/5 में क्या हो जाएगा 5/4। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जो आपका कॉसेक थीटा होता है वो आपका क्या होता है 1/sin थीटा होता है, ठीक है। आपको क्या मिल गया, कॉसेक थीटा में मिल गया। अब आप निकालते हैं कॉट हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब निकालते हैं सेक थीटा। सेक थीटा आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यानी कि आपका सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए आपका बेस देखिए आपका क्या है 3, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, यानी 3/5 आपका क्या आ गया, सेक ए आ गया। अब आपको क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है, इतना नोट करिए, ठीक है। देखिए आपका क्या है, cos A इक्वल्स टू b/h आएगा। cos A आप लिखते हैं ऐसे, बेस देखिए आपका क्या था 3 और h आपका क्या था 5, तो 3/5 हुआ, ये आपको क्या मिल गया cos A। cos A आप इसका जस्ट उल्टा करोगे तो कितना होगा, sec A। sec A को आप क्या लिख सकते हो, 3/5 को उल्टा करिए क्या हो जाएगा 5/3। देखिए आपने वो टेबल याद कर ली तो आपके इजी है, बहुत इजी है आपके, ठीक है। cos हो गया, sec हो गया, बचा क्या आपका tan है, cot है, sin है, cosec है, cos है और sec है, आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा नोट के लिए। हे गाइस, आई होप आपको मेरी ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंप्लीट किया है और उसके इनवर्स और क्या कैसे आप याद कर सकते हो उसकी आपको मैंने ट्रिक बताया। वो टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न ना करके याद करने की ट्रिक बताऊंगा और वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। और मैंने इसके बेसिक क्वेश्चंस करवाए हैं और मैं अभी इसके साथ और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। सो इस चैप्टर को मैं टोटल 5 वीडियोस में कंप्लीट करूंगा। सो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो इस चैप्टर से नेक्स्ट 5 वीडियोस रिलेटेड वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।